एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अपने नए वीडियो के साथ, जो ग्रामर के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर आधारित है और वो है नरेशन। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आपने इसके पिछले वीडियो को देखा होगा और उन नियमों का, रूल्स का बारीकी से अवलोकन किया होगा जो मैंने पढ़ाया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। उस समय बताया था कि किसी भी बात को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम दो नियमों से ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहला जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम, और दूसरा स्पेशल रूल्स यानी विशेष नियम। हमने पहला देखा था जनरल रूल्स। उसमें पहला पॉइंट था चेंज ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। हमने बताया था कि इसके बदले में दैट का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड था चेंज ऑफ पर्सन, जहां बताए थे अगर किसी भी बात को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में रूपांतरित करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में लाए गए पर्सनल प्रोनाउंस को निम्नलिखित नियम के अनुसार बदला जाता है। उसमें बताए थे फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउंस बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन के सारे प्रोनाउन बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जबकि वो सारे प्रोनाउन और नाउन जो थर्ड पर्सन में होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करते हैं। हमने चौथा रूल दिखाया था कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो जब हम ऐसे किसी भी बात को बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बदलते समय रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं रहता। आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम सेज टू मी, राम सेज आई एम डूइंग माई वर्क। बच्चों ने बताया था कि अगर वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ हो तो वह वाक्य कहां होता है? डायरेक्ट स्पीच का। अब इसे बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या लिखेंगे? राम सेज। इसके बदले में क्या प्रयोग करोगे आप? दैट का। राम सेज दैट। अब देखिए यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। नियम के अनुसार ये कैसे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो किसी भी प्रोनाउन को चेंज करने से पहले आपको ये देखना है कि वो प्रोनाउन किस केस में है और किस कारक में है, राइट? तो हम देखिए यहाँ पे आई जो है कर्ता कारक में है। एक ऐसे बदलेगा राम के हिसाब से बदलेगा, राइट? तो राम के लिए कर्ता कारक में आने वाला पर्सनल प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा? ही होगा। चौथा रूल था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, राइट, तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब में एस और ईएस लगा हुआ है, यानी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। अब जब इसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, यानी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है
जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही कहते हैं बना रहेगा, लेकिन ही के साथ एंड का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? इस का होगा। तो क्या लिखेंगे? ही इज डूइंग। देखिए बेटा, ये माई आपका फर्स्ट पर्सन में है और पॉसेसिव केस में है, यानी प्रथम पुरुष और संबंध कारक में है। संबंध कारक में संबंधवाचक है, विशेषण पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये कैसे बदलेगा? ये बदलेगा राम के अनुसार। चूंकि मैंने बताया है कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे राम का पॉसेसिव किसका आएगा? ही आएगा। ही इज डूइंग हिज वर्क। इज दैट क्लियर? यस सर। हम और देखते हैं। सीता says I am reading my book। ये बात बेटा कहाँ है? डायरेक्ट स्पीच में है। हमको बताना है कहाँ? इनडायरेक्ट। देखिए क्या लिखते हैं? सीता says that I कैसे बदलेगा? सीता के हिसाब से क्या होगा? She is ready। अब देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन में है, ये बदलेगा सीता के हिसाब से। तो सीता के हिसाब से जो करते हैं माई पॉसेसिव केस में है, तो क्या होगा? हर होगा। रीडिंग हर बुक। इधर क्लियर? एग्जाम्पल और लेते हैं। They will say we are doing our work। We are doing our work। और देखिए बदलते हैं इसको, तो क्या होगा? They will say that। देखिए बी फर्स्ट पर्सन में है, कैसे बदलेगा? यहाँ बी कर्ता कारक में है, तो यहाँ जो प्रोनाउन बदल करके आएगा दे के हिसाब से होगा, और दे का क्या होगा? कर्ता कारक होगा। तो दे का क्या रह जाएगा? दे ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, यानी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में तो बदलाव नहीं करेंगे, वो परसेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब बना रहेगा। तो क्या हो जाएगा? दे आर डूइंग। अब देखिए यहाँ पे आवर बी का पॉसेसिव के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव है और फर्स्ट पर्सन में है। ये कैसे बदलेगा? ये बदलेगा दे के हिसाब से। तो दे के हिसाब से बदलेगा, तो दे के लिए कर्ता का क्या होता है? दे कर्म एंड बस क्या होता है? दिए। दे आर डूइंग दिए वर्क। इधर क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल और देते हैं। I will say I am living in my house। देखिए बदलते इसको बनाते हैं, तो क्या होगा? I will say that। अब देखिए यहाँ पे I फर्स्ट पर्सन में है, कैसे बदलेगा? I के हिसाब से। तो I क्या है? कर्ता कारक में है, तो I का क्या रह जाएगा? I ही रह जाएगा। वर्ब अनचेंज रह जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? फ्यूचर टेंस है। I am living in my फर्स्ट पर्सन में बदलेगा I के हिसाब से, तो I का पॉसेसिव किसका हो जाएगा? my ही रह जाएगा। तो क्या रहेगा? my house। क्लियर? यस।
अब बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। फिफ्थ रूल, अगर डायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो वैसे हालात में अगर हम किसी वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो और रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल दिया जाता है। ये अगला रूल्स है, जिससे मैंने बताया कि अगर डायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक एसेंट, एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वैसे हालात में, वैसे स्थिति में अगर हम किसी बात को ट्रांसफॉर्म करते हैं, रूपांतरित करते हैं, बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वाक्य के अर्थ के अनुसार टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल दिया जाता है। एग्जांपल देखते हैं, Ram says to me, I will beat you. Ram says to me, I will beat you. राम उससे कहता है कि मैं तुम्हें पीटूंगा। और गौर से देखें तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है और सेज क्या आपका आरवी है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद मी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, अतः जब बदलेंगे तो सेज का बदल जाएगा टेल्स में। तो क्या लिखेंगे, राम टेल्स मी दैट। अब देखिए टेल के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, तो हमने क्या किया, इसमें पे रिमूव कर दिया है और कमेंट में क्या कर दिया, दैट क्यों। अब देखिए बदलेंगे प्रोनाउन को, तो आई किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है और सब्जेक्टिव केस में है। कैसे बदलेगा, राम के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ पे कर्ता में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। चूंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस से बदलाव नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, he will beat। अब देखिए यहाँ पे यू सेकंड पर्सन में है और वर्ब के बाद है और क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसे बदलेगा, ये बदलेगा मी के हिसाब से, और मी का क्या रह जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो मी तो क्या है, खुद ही आई सा ऑब्जेक्ट है, तो क्या रह जाएगा, मी का that he will beat me। हाँ बोलिए, sorry, he will beat me।
क्लियर है ना? ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं। I shall, I will is not an issue. Ram tells me that he will paint me. एग्जाम्पल और देखिए, I will say to Ram, I will say to Ram, I will help you. I will say to Ram, I will help you. देखिए बनाते हैं क्या होगा, I will tell Ram that, और देखिए यहाँ पे क्या था, से था तो क्या हो गया, हेल्प हो गया, सेज था तो क्या हो गया, टेल्स हो गया, सेड है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। I will tell Ram that, I कैसे बन जाएगा, I बन जाएगा I के हिसाब से, तो I क्या है फर्स्ट पर्सन में, तो I का I ही रह जाएगा। I will help, अब देखिए यहाँ पे you कैसे बन जाएगा, you सेकंड पर्सन में है और ऑब्जेक्टिव कैसे बन जाएगा, राम के हिसाब से बन जाएगा, तो राम का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I will help him। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं, Sita says to Ram, I am helping you because you are my brother। इस सेंटेंस मैंने लंबा जानकर के दिया है क्योंकि लंबे बाद में कंफ्यूजन आपको होगा, रूल्स जबकि एक ही रखा। देखिए बदलते हैं पहले, तो क्या होगा, सीता tells Ram that, देखिए I फर्स्ट पर्सन में है और नॉमिनेटिव केस में है, ये कैसे बनेगा, सीता के हिसाब से, तो सीता के लिए नॉमिनेटिव क्या आएगा, सी आएगा, सी, राइट। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है वो बना रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, क्या हो जाएगा, सी इज हेल्पिंग। अब देखिए यहाँ पे यू जो है वो वर्ब के बाद है और यहाँ पे यू जो है वो क्रिया के पहले का है, तो कुछ रूल्स नोट कर लीजिए आप, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रोनाउन किसका है। तो अगर पहला पॉइंट है, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन बिफोर वो वर्ब आता है, क्रिया के पहले आता है, तो वो कहाँ होगा, तो वो होगा नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस में, यानी हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता कारक। इधर क्लियर? दूसरा पॉइंट देखें, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो वो नाउन और प्रोनाउन कहाँ होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, यानी हिंदी में कहें तो कर्म कारक। क्लियर है? और तीसरा पॉइंट देखिए, अगर कोई प्रोनाउन नाउन के बाद आता है, अगर कोई प्रोनाउन नाउन के बाद आता है तो वो होगा पॉजेसिव केस में, राइट। और
पजेसिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन, यानी ये हो जाएगा संबंध कारक। क्लियर है? और अगर चौथा पॉइंट देखिए, अगर कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, अगर कोई पजेसिव, अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले होगा तो वो कहाँ हो जाएगा? एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव वो चला जाएगा पसेसिव केस में, यानी संबंध कारक में। और क्या होगा वो? और वो एक पजेसिव एडजेक्टिव होगा। आप इन पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेंगे, ये आपको बेहद मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्रिया के बाद है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कर्ता कारक में। कैसे बदलेगा? राम के हिसाब से बदलेगा। तो राम यहाँ पे वर्ब के बाद है, यानी राम क्या है? कर्म कारक में है। देखिए अगर कोई नाउन प्रोनाउन कहाँ है? किसी वर्ब के साथ कहाँ होगा? तो ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ जो प्रोनाउन आएगा वो राम के हिसाब से आएगा, और राम का क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। She is helping him because। अब देखिए यहाँ पे यू जो है क्रिया के पहले आ रहा है। हमने भी बताया कि अगर कोई नाउन और प्रोनाउन कहाँ है? वर्ब के पहले है, तो वो क्या होता है? कर्ता कारक में। तो ये कैसे बदलेगा? राम के हिसाब से बदलेगा। तो राम का कर्ता कारक के प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा, राइट? ही। अब ही के साथ वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। ही इज। देखिए यहाँ माई आपका फर्स्ट पर्सन में है, और देखिए ब्रदर नाउन के पहले है। हमने भी बताया आपको कि अगर कोई एडजेक्टिव कहाँ रहा? नाउन के पहले आ रहा, तो क्या होगा? वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा। यानी यहाँ पे माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। ये कैसे चेंज करेगा? सीता के हिसाब से। तो सीता क्या होगी? हर ब्रदर। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देखिए, और सा चीजें और स्पष्ट होगी आपको। लेकिन एक ऐसे अगले एग्जाम्पल को देने से पहले मैं आपको प्रश्न प्रोनाउन का फॉर्म्स बता देता हूं। ये आप ध्यान रखें, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम का रूप। व्यक्ति वाचक सर्वनाम का रूप। इसका बहुत ज्यादा उपयोग नरेशन में, इसको बढ़िया से देख लेंगे आप। पहले में लिखते हैं पर्सन, दूसरा में है नंबर, यानी ये हो गया आपका नंबर, हिंदी में कहते हैं वचन, राइट। ये हो गया पर्सन,
इसको हिंदी में कहते हैं पुरुष। ये हो गया नॉमिनेटिव केस, हिंदी में कहते हैं इसको कर्ता कारक। क्लियर है? ये हो गया आपको ऑब्जेक्टिव केस, यानी कर्म कारक। और ये हो गया पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस यानी हिंदी में कहें तो संबंध कारक। क्लियर है? पॉजेसिव केस PO डबल SIV पॉजेसिव केस संबंध कारक। इसको हम बांटते हैं पुनः दो पार्ट में। ठीक है? पहला जो पार्ट है वो एडजेक्टिव है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये आपका प्रोनाउन है, यानी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए नंबर में चलते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं, पर्सन यहाँ करते हैं और यहाँ नंबर करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर्सन हो गया, नंबर है। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में कर्ता कारक में आई है, कर्म कारक में मी, संबंध में माई और क्या है? माई। क्लियर है? अब फर्स्ट पर्सन का जो पुलर नंबर है ये बी होता है कर्ता में। कर्म में क्या हो गया बेटा? अस हो गया, और संबंध में क्या हो गया? आपको आवस और आवस हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है? अब चलते हैं सेकेंड पर्सन में। तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ये दोनों एक होता है और वो क्या होता है? यू। यानी यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। अगर यू से बोथ हो एक व्यक्ति का तो वो क्या होगा? सिंगुलर, और मोर देन वन का तो क्या होगा? प्लूरल। सब बोलते हैं यू आर अ बॉय या यू आर ए गर्ल। यहाँ यू एक के लिए प्रयोग हुआ तो यू क्या है? सिंगुलर है। और अगर बोलते हैं आप ऑल ऑफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज, तो आप सभी लैंग्वेज लैब के छात्र हैं। यानी यहाँ पे यू से बोध क्या रहा है? एक से अधिक, तो ये क्या है? प्लूरल है। राइट? तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक। और ये आपका कर्म कारक में संबंध क्या होगा? योर और योर्स। ठीक है? योर और योर्स। अब चलते हैं थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में कर्ता में ही होता है, दूसरा सी है, इट है, या फिर नेम। नेम में राम हो सकता है या फिर सीता हो सकती है, या गर्ल हो सकता है, या बॉय हो सकता है। बॉय
सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। और प्लूरल नंबर में क्या होता है बेटा? दे। ही सी इट का प्लूरल क्या होगा? दे होगा, ठीक है। या कोई भी प्लूरल नाउन है, यानी बॉयज हो, गर्ल्स हो या बुक्स हो, ठीक है। तो कर्ता में क्या हो गया? ही हो गया, ठीक है। कर्म क्या होता है? ही, और संबंध क्या होता है? हिज और हिज। सी कर्ता हो गया, कर्म क्या हो गया? हर, संबंध क्या होता है? हिज और हर, ठीक है। हिज और हर, इसका संबंध होता है हर्ष। ईट का कर्ता ईट, कर्म क्या होता है? ईट। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इट्स होगा। इसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अब बात रह गई राम का, जो क्या है? सिंगल है और बॉय है। तो इसके लिए कर्ता में प्रोनाउन क्या आएगा आपको? इसके लिए जो कर्ता कारक में प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा? ही होगा, ठीक है। कर्म क्या होगा? ही, संबंध क्या होगा? हिज और हिज। अगर सीता या गर्ल रहेगा तो कर्ता में क्या होगा बेटा? सी होगा। कर्म क्या होगा? हर, हर, और क्या होगा? हर्ष। प्लूरल में कर्ता में क्या है? दे है, तो कर्म क्या होगा? देम, ये क्या होगा? दियर और दियर्स, ठीक है। और अगर बॉयज गर्ल्स बुक्स प्लूरल में रहेगा तो इसके लिए प्रोनाउन वही होंगे, यानी कर्ता में क्या हो जाएगा? इसका कर्ता में इसका क्या हो जाएगा? दे होगा, ठीक है। कर्म क्या होगा? देम, और संबंध क्या हो जाएगा? दियर और दियर्स। तो ये है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, राइट। एक बार मैं फिर समझा दूं समझने। हमने इसे 5 खाने में बांटा है। पहला है पर्सन, जो दिखाता है कि कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन में है। दूसरा है नंबर, जो बताता है प्रोनाउन किस नंबर में है। तीसरा है नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता कारक। चौथा में आपका है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कर्म कारक। और पांचवा में क्या है? पॉजेसिव केस, यानी संबंध कारक। क्लियर है? तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में कर्ता कारक में क्या होता है? आई होता है। कर्म में मी होता है। संबंध क्या होगा? माई और हम। तो माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और माई क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन में, सॉरी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर जो है वो बी है कर्ता में। कर्म क्या हो गया? अस हो गया। संबंध क्या हो गया? आवर और क्लियर है? सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। यू अगर वर्ब के पहले आता है तो कर्ता कारक में है, और अगर भी यू किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो कहा जाएगा? वो कर्म कारक। क्लियर है? क्योंकि दोनों एक ही तो पहचाना थोड़ा क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। हमने चर्चा इसके ऊपर में किया है पहले, राइट। और संबंध क्या हो गया आपका? योर और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट और नेम आता है सिंगुलर, है ना। तो सिंगुलर में कर्ता क्या हो गया? ही। कर्म क्या हो गया? संबंध हो गया क्या? ही। सॉरी, कर्म क्या हो गया? ही का ही। और संबंध क्या हुआ? हिज और हिज, यानी हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। तो अगर हिज का प्रयोग
किसी नाउन के पहले होता है तो वो क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। और अगर हिच किसी नाउन के बाद आता है तो क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन, राइट। सी करता हुआ, कर्म क्या हो गया, हर, है ना। और संबंध क्या है, तो अगर हर और प्रीपोजिशन के बाद अगर हर आता है तो क्या हो जाएगा, कर्म कर्म। और अगर हर किसी नाउन के पहले आता है, किसी नाउन के पहले आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। और इस पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ष होगा। इट अगर वर्ब के पहले आएगा तो इट कर्ता कारक है, और अगर वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो इट कहां जाएगा, वो जाएगा कर्म कारक में, ठीक है। और इसका पजेसिव क्या होता है, इट्स होता है, इसके पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते, क्लियर है। अब देखिए नाम में राम अगर रहेगा मतलब मैस्कुलिन जेंडर में, या कोई नाउन है, बॉय है, या कोई भी नाउन जो दिखाता हो मेल को, तो प्रोनाउन कर्ता में क्या आएगा, ही, कर्म में क्या आएगा, ही, संबंध में क्या आएगा, हिज और हिज, राइट। अगर सीता रहेगा यानी फेमिनिन रहेगा, या गर्ल रहेगा, काउ रहेगा, तो वहां पे कर्ता में क्या होगा, सी, कर्म क्या होगा, हर, और संबंध क्या जाएगा, हर और हर्ष। ठीक ये सी और ही की तरह काम करेगा, सिर्फ अलग ये है समझाने के लिए आपको, ठीक है। और इसका प्लूरल, ही सी का प्लूरल क्या होता है, दे होता है कर्ता में, कर्म क्या हो जाएगा, देम, संबंध क्या हो जाएगा, डियर और डियर्स। अगर नाउन प्लूरल है, चाहे वो बॉयज हो, गर्ल्स हो, बुक्स हो, तो कर्ता में क्या होगा, दे होगा, कर्म में क्या होगा, देम होगा, संबंध क्या होगा आपका, डियर और डियर्स होगा, राइट। तो ये था बेटा फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ये बहुत बेसिक चीज है जो बच्चों को क्लास 4 और 5 में जानना चाहिए, ठीक है। मोर ओवर हमने 11th में जब पढ़ाया था आप लोगों को, है ना, तो उसमें चर्चा किया था, है ना, किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में, है ना। उसमें हम बताए थे पर्सनल प्रोनाउंस को, तो आप जाकर अपने नोटबुक में देखेंगे, उपलब्ध होगा, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।